चंडीगढ़ में एएसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक चंडीगढ़ पुलिस का कांस्टेबल है। 13 साल बाद चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई की रिक्रूटमेंट हो रही है और अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर और क्या क्या जो सवाल हैं खासकर जो लोगों के जहन में हो सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, हमारे साथ एसएसपी हेडक्वार्टर्स मनोज कुमार जी हैं, चंडीगढ़ एसएसपी हेडक्वार्टर्स। उनसे पूछते हैं, वो सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको ओवरसी कर रहे हैं। मनोज जी, पहले तो ये सारी अभी जो निकल के आया है कि एफआईआर हुई है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस की बात की गई है, तो ये कितनी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं और क्या है इसमें, ये कोई नेक्सस है या फिर ये सिंपली एक छोटी कुछ लोगों की तरफ से एक अटेम्प्ट था कि इस रिटन एग्जाम को मैनिपुलेट किया जाए? ये जो हमने अरेस्ट किए हैं 3 लोग, ये खुद एक कैंडिडेट था। ये कैंडिडेट अपने खुद के लिए चीटिंग के लिए कोशिश कर रहा था। इस का हमें पता लगा जब हम वेरीफाई कर रहे थे, ये जो मल्टीपल एप्लीकेशंस आई हैं इनके वेरिफिकेशंस में पता लगा और उस हिसाब से फिर हमने कार्रवाई की है। तो ये हमारी जो कार्रवाई थी ये एक प्रिवेंटिव मेजर था कि जो लोग जो एग्ज़ाम होगी उसमें अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ये उसी का एक उदाहरण था। तो ये जो लोग पकड़े हैं जिसमें हेड कांस्टेबल नरेश भी है, ये कोई एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर रहे थे या फिर इनकी तरफ से खुद ही एक ये कोशिश थी कि हम मैनिपुलेट करें इसको एग्जाम को, या कोई अभी कोई नेक्सस या ऑर्गेनाइज जो है वो सामने आया है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में? कोई ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस सामने नहीं आया है। अभी की इन्वेस्टिगेशन में नरेश खुद एक कैंडिडेट था, वो खुद के लिए कर रहा था, तो वो किसी और के लिए नहीं कर रहा था। तो कोई ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस या कोई गैंग और ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। पर इसमें जैसे बात की जा रही है कि 122, आपने खुद भी बताया था कि 122 मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो ये सिर्फ 3 लोग जो हैं ये पकड़े गए हैं जो जिनकी बात करें, नरेश ने एक और जो है फोटो लगा के अपने जो पर्टिकुलर्स भर के जो है एप्लीकेशन जो है भरी थी। तो इसमें जो बाकी लोग हैं वो कौन हैं और उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? कुछ जेन्युइन एप्लीकेशंस भी हैं। कई बार आप एप्लीकेशन भरने में गलती कर देते हो तो आप फिर दूसरी एप्लीकेशन भर देते हो। ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट्स भी हैं इसमें, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं सबको। जो जेन्युइन होगा वो आगे बढ़ेगा। अगर किसी में क्रिमिनल एंगल आता है तो हम फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 18 दिसंबर को बेसिकली इसकी रिटन एग्जामिनेशन है, तो उससे पहले ये तमाम जो है प्रक्रिया उनके वेरिफिकेशन की वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर उससे पहले उनकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और ये हम तय कर लेते हैं कि इसमें कोई बड़ा जो है नेक्सस नहीं है, जो एग्ज़ाम है वो जो डेट दी गई है उसी डेट को हो रही है। एग्ज़ाम का जो कोर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जो एग्ज़ाम का कोर होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं है एंड वो हमारा ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होगी। उसकी डेट ऑलरेडी कैंडिडेट्स को वेबसाइट के थ्रू बता दी गई है एंड जो ये वेरिफिकेशन का काम है ये चलता रहेगा। जिसकी कोई क्रिमिनल एंगल नहीं है, सिर्फ जो क्रिमिनल एंगल में जैसे कि जो अरेस्ट हुए हैं उनकी ही एप्लीकेशन रोकी जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। तो इसमें अभी तक जो आपने वेरिफिकेशन की है, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप बता रहे हैं चली हुई है, तो आउट ऑफ 122 हमने कितनी वेरिफिकेशन कर ली है जो जेन्युइन केसेस आए हैं, या कुछ आपको डाउट्स भी कुछ के क्रेडेंशियल्स पे लगे हैं? हम वेरिफिकेशन जारी रख रहे हैं। कुछ जेन्युइन केसेस आए हैं तो एंड जो ये 3 आए थे, ये जो एक एप्लीकेशन थी एक कैंडिडेट की, ये इसमें थोड़ा हमको शक हुआ था जिस पे हमने अरेस्ट की है। तो जैसे जैसे वेरिफिकेशन चलती जाएगी, हम अगर कोई सामने आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते जाएंगे। मुझे पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी एसआईज की, उसमें जो प्रोसेस होती थी, पहले फिजिकल टेस्ट होता था, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता था। इस बार ये क्यों बदला गया है? ये जो प्रोसेस है, रिटन एग्जामिनेशन पहले करवा रहे हैं और फिजिकल जो है, इससे क्या पर्पस हल होता है? क्राइम ब्रांच सिर्फ वेरिफिकेशन कर रही थी, तो इस प्रोसेस को क्राइम ब्रांच हैंडल नहीं कर रही है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ये तो पुलिस हेडक्वार्टर्स के माध्यम से हो रहा है। क्राइम ब्रांच का काम ये वेरिफिकेशंस का था, तो वो उस पे हम लगे हुए हैं। अगर इसमें लेटर ऑन अगर क्राइम ब्रांच को कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें आती है, तो इसमें कई क्वार्टर से ये भी आ रहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है, जैसे हिमाचल में एक पुलिस स्कैम हुआ था, तो उसमें हिमाचल पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को भी दे दी है। लार्जर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ मल्टीपल एजेंसीज जो हैं उनकी भी मदद ली जा सकती है इसके लिए? ये अभी एक इंडिविजुअल था
जो अपने खुद की चीटिंग के लिए करने वाला था। इसमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड गैंग या कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। ये तो एक इंडिविजुअल था जो खुद ने पेपर भरा था एंड उसकी कोशिश कर रहा था कि उसको खुद को बेनिफिट हो जाए। तो अभी एफआईआर वेरिफिकेशन के दौरान क्राइम ब्रांच ने किया और क्राइम ब्रांच इस पे काम कर रही है। एक किसी कर्मचारी की ट्रांसफर की बात भी चली हुई है कि किसी कर्मचारी की ट्रांसफर हुई है, उसके ऊपर कुछ डाउट्स थे चंडीगढ़ पुलिस के किसी कर्मचारी के ऊपर। वो क्या है, कुछ है आपके ध्यान में? वो कर्मचारी कौन था, उसके ऊपर अगर किसी तरीके के डाउट जो है हुआ था? रेगुलर ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती रहती हैं। क्राइम ब्रांच में वेरिफिकेशन में तो किसी तीन जो एक मुलाजिम है जिसको अरेस्ट किया है वही है। बाकी क्राइम ब्रांच ने किसी के लिए नहीं बोला है अभी तक। रेगुलर ट्रांसफर पोस्टिंग तो पुलिस में होती रहती है। तो ये जो नरेश कुमार है, ये कहाँ पोस्टेड था असल में? ये पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। हाँ। तो एसएसपी हेडक्वार्टर्स मनोज कुमार जी थे, वो बता रहे थे कि असल में ये जो 3 लोग पकड़े हैं, ये असल में अपने लेवल पर जो है इस एग्जाम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे और कोई ऑर्गेनाइज्ड जो है नेक्सस जो है फिलहाल तक सामने नहीं आया। पर जितने भी 122 मल्टीपल एप्लीकेशंस की बात की जा रही थी, उन तमाम को वेरीफाई चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और इसमें जो बता रहे हैं कि कुछ जो है अनइंटेंशनली भी जो है फॉर्म्स जो हैं भरे गए हैं, मल्टीपल फॉर्म्स। तो फिलहाल जो मनोज कुमार जी बता रहे हैं कि एग्जाम जो है 18 दिसंबर को ही तय डेट पर होगा। कैमरा पर्सन वेदराम के साथ सचिन कुमार, बीपी न्यूज, चंडीगढ़।